हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बेसिकली देखा था संज्ञानात्मक विकास के हम लोग कॉन्सेप्ट को देखा था, उसकी डिफिनेशन को देखा था और जीन पियाजेट के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास को हम लोग समझा था। संज्ञानात्मक विकास की हमने अवस्था को देखी थी, जिसमें जीन पियाजेट ने 4 अवस्थाएं के बारे में बात की थी। उन सारी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हमारा टॉपिक है बुद्धि के बारे में, जिसमें हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी ये सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है S2 का। आज हम लोग देखेंगे बुद्धि की अवधारणा और बुद्धि की विशेषताएं। अगले क्लास में बुद्धि से हमारा 3 क्लास होगा बेसिकली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारण, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धि की प्रकार। ठीक है, और इस तरीके से हमारा बुद्धि चैप्टर कंप्लीट होगा। 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाएगी, 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, पूरे सिलेबस को ख़त्म कराई जाएगी। तो आप लोग को जितने भी मित्र हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रेशर ले रहे हैं कि हमारी कैसे होगी, तो ये सारा वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं। सेकेंड ईयर वाले हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके लिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न पर एक बार डिस्कस कर लूं कि ये जो हमारा S2 है वो बेसिकली 100 मार्क्स का एक पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको 30 मार्क्स जो है वो इंटरनल जाओगे आपको कॉलेज से मिलेंगे और 70 मार्क्स की जो है एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ये रही हमारी सिलेबस की बात। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स पता चले कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमारे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा आज का है बुद्धि। ठीक है, करते हैं। देखिए, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान शक्ति। बेसिकली हमारे पास कितने ज्ञान है, उसकी क्या शक्ति है, वो हमारा बुद्धि कहता है। ठीक है, हम लोग अपने क्लास में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कुछ मित्रगण हैं जो थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो हम लोग उससे एनालाइज करते हैं कि ये अच्छा इसका मानसिक लेवल कम है तो ये कमज़ोर है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, यदि कोई व्यक्ति समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर लेता है और बहुत जल्दी कर लेता है तो हम लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। हम लोग दैनिक जीवन में ये बहुत देखते हैं कि कोई हम लोग आसानी से कह देते हैं कि यार ये व्यक्ति तो मूर्ख है, ये व्यक्ति तो बहुत विद्वान है। ठीक है, तो हम लोग यदि कोई बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है तो हम लोग ये कहते हैं कि अरे ये विद्या इसका बुद्धि लेवल कम है। तो ये बेसिकली हम लोग मानसिक लेवल पे डिपेंड होता है कि ये हमारा इसकी मानसिकता, उसकी मानसिक लेवल किस स्तर की है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी उसकी बुद्धि बेसिकली क्या है। तो बेसिकली मैं मोटे मोटे टाइप में ये बात करूं तो बुद्धि नापने की इसकी कोई प्रॉपर टूल्स नहीं है हमारे पास। ये बुद्धि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत जटिलता वाली शब्द है, और इसकी मैं बात करूं तो कोई बेसिकली हमारे पास टूल अभी है ही नहीं कि मैं इसे नाप सकूं। ठीक है, तो ये हमारा हुई बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की समझ। ठीक है, तो बुद्धि को मापने के लिए बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक थे, वो बहुत सारे टूल्स लाए, लेकिन उसमें से एक जो मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है लुईस टर्मन, उन्होंने IQ का फार्मूला दिया, जिसको अभी हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। अब तक सबसे अच्छा वही माना गया है, जिसका नाम है लुईस टर्मन। लुईस टर्मन बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया। दैट मीन्स बुद्धि लब्धि अगर हमारे बहुत हिंदी मीडियम में नहीं समझते तो इंग्लिश मीडियम में उन्हें बता दूं, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, दैट मीन्स IQ। तो IQ का फार्मूला हमारे एक मनोवैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम है लुईस टर्मन। ठीक है, लुईस टर्मन ने क्या फार्मूला दिया बुद्धि लब्धि के बारे में? तो बुद्धि लब्धि के बारे में फार्मूला मैं रिपीट कर दूं, मैं बुद्धि लब्धि कह रहा हूँ, बुद्धि नहीं कह रहा हूँ, IQ। तो IQ का बेसिकली फार्मूला क्या दिया लुईस टर्मन ने? लुईस टर्मन आप हिंदी में लिख लोगे टर्मन। ठीक है, लुईस टर्मन ने बेसिकली फार्मूला क्या दिया IQ का? तो IQ का फार्मूला क्या दिया? IQ इज इक्वल टू, मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट इज इक्वल टू MA बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। MA का मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेंटल एज हो जाएगा, CA का मतलब जो होगा क्रॉनिकल एज,
मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मेंटल इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई मतलब बच्चा 10 साल का है, तो अगर वो 10 साल का बच्चा अगर 8 साल की तरह बिहेव करता है तो वो हमारा उसका जो मेंटल एज है वो हमारा 8 होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल आयु है, उसकी जो क्रॉनिकल एज है वो तो 10 साल है। तो अगर मैं इसको हिंदी में कर लूँ कि हमारे बहुत मित्र जो है वो हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हुआ मानसिक आयु, ठीक है। और इसका मतलब क्रॉनिकल एज का मतलब हुआ वास्तविक आयु, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हमारा IQ का फॉर्मूला है, यानी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, ठीक, जिसको किसने दिया? लुईस टर्मन ने, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझूं तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा का वास्तविक आयु जो उसका एक्चुअल एज है, मान लीजिए वो 10 साल है लेकिन वो बिहेव करता है 8 साल की जैसा, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, उसकी IQ क्या होगी? तो MA मतलब मेंटल एज, मतलब उसका जो मानसिक आयु जो इस टाइप से वो बिहेव कर रहा है, डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु जो उसका क्रॉनिकल एज है, जो रियल एज है, इंटू 100। इसको जब काटते हैं हम लोग तो 10 बार में करता है, तो ये हमारा 80, तो इसका बेसिकली 80 जो हमारा है IQ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, जो आप लोग के गाइड या फिर बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो गाइड या फिर गेस पेपर से पढ़ते हैं, कोई आशीष से पढ़ते हैं, कोई पता नहीं कौन सी गेस आजकल मार्केट में चली है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये शायद वो सब बुक में नहीं दिया हो, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अगर 10 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 8 से 9 नंबर एग्जाम में अच्छे से आराम से दे देगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 80 जो हमारा IQ है इस बच्चे का, तो IQ जो है इसका 80 का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, मतलब कि बुद्धि लब्धि है, तो इसको जो है हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। तो हमारा एवरेज बुद्धि लब्धि होता है, एवरेज वो हमारा होता है 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में हम लोग का एवरेज होता है, ठीक है। उसके अगर ऊपर जाएगा तो हम सुपेरियर कॉन्सेंट करेंगे, एबव एवरेज, उसके नीचे जाएगा तो हम लोग बिलो एवरेज, इडियट। खैर इतनी डिटेल्स आप लोग को नहीं पढ़नी है तो मैं इसकी आगे की बात नहीं करूँगा, तो आप लोग सिलेबस के बाहर मैं नहीं जाऊँगा। तो इतनी ही बात हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने ये हमारी हुई बुद्धि की अवधारणा और उसकी समझ। हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो हमारा है बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है। तो बुद्धि की जो विशेषताएं होती है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो बुद्धि की हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें पहले हमारी विशेषताएं हैं सावधानी। सावधानी से हम लोग क्या समझते हैं कि सावधानी का मतलब हुआ कि यदि जो व्यक्ति है जो हमारे वातावरण में, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो बहुत सावधान है, क्या है कि जो भी हमारे वातावरण में चेंजेज आते हैं उसमें वो तुरंत समायोजन कर लेता है। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई बदलाव आता है, जैसे अभी कोरोना का बहुत प्रकोप चला हुआ है, तो जो सावधान व्यक्ति है वो तुरंत प्रोटेक्शन लेंगे, पहले मास्क लेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पे यदि जो मूर्ख व्यक्ति है वो जो इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को समायोजन नहीं कर पाएंगे, तो ये एक विशेषता हुई बुद्धिमान, या फिर ये एक विशेषता हुई बुद्धि की। तो सावधानी भी हमारा एक बुद्धि का विशेषता है, फर्स्ट विशेषता है हमारा सावधानी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो हमारा पर्याप्त धारण शक्ति। पर्याप्त धारण शक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो होता है बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धि जिसके पास अधिक होती है, वो अपने जो पास्ट में जो घटना घटी, जो उनकी भूतकाल में जो घटना घटी उसको याद रखता है, और जो भविष्य में उसके साथ आता है उसको वो अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, अपने प्रीवियस अनुमान के तरीके से वो अपने नए टाइप के केस को सॉल्व करता है और समाज में जल्दी समायोजन करता है। तो पर्याप्त धारण शक्ति मतलब हमारा हुआ कि समाज में जल्दी किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, मतलब कि जो अगर प्रीवियस हम किसी चीज़ से अगर ठोस खाए हुए हैं तो उसी को हम लोग दोबारा नहीं खाएं। तो ये जो बेसिकली है, तो ये जो मूर्ख व्यक्ति है या फिर जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है उसमें ये ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो मैंने क्या बात किया, सावधानी की मैंने बात की, अटेंशन की मैंने बात की, मैंने पर्याप्त धारण शक्ति की बात की। पर्याप्त धारण शक्ति का मतलब बहुत इंग्लिश में मैं लिख दूं, सफिशिएंट रिटेंशन, ठीक है।
सफिशिएंट रिटेंशन, ठीक है, मतलब उसके पास जो धारण शक्ति है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि जो ब्रूनर की हमारी अगली थ्योरी होगी जिसमें हम लोग अटेंशन, रिटेंशन, अकोमोडेशन सारी मैं चर्चा करूँगा, अभी फ़िलहाल इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारा है विचारों की समीकरण। विचारों की समीकरण भी हमारा इसी से मिलता जुलता है कि अगर जो व्यक्ति होती है जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो बेसिकली जो प्रीवियस घटना उसके सामने घटी है और जो उसके साथ नया कोई कंडीशन आया है, नया कोई प्रॉब्लम आया है, उसको जिसको सॉर्ट आउट करना है, उसको जब हल करना है, तो वो प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से अपना कुछ सोच लेता है कि मैं इसको, मतलब समीकरण मतलब तो आप लोग जानते हैं इक्वेशन बना के, कि वो उस तरीके से वो हल कर लेता है कि हमारी जो आने वाली जो हमारे साथ में जो नया कंडीशन, नया प्रॉब्लम जो डेवलप हुआ है प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से इसको वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं शीघ्र समायोजन भी बेसिकली हमारा इसी से मिलता जुलता है कि जो बुद्धि वाला व्यक्ति होती है वो अपने वातावरण में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। जैसे वो किसी दूसरे नए जगह पे जाता है तो वो जैसे कि कोई लाइब्रेरी में गए तो उस समय जो पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये सब बुद्धि उसके में होती है कि वो जहाँ पे जाए अपने आप को एडजस्ट कर पाए। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होती है यानी जिसके पास बुद्धि की कमी होती है वो इसमें जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है विचारों की प्रचलन। विचारों की प्रचलन को अगर हम लोग समझे तो यदि कोई जिसकी बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो क्या करेगा, अपने विचार को मैनिपुलेट करेगा। प्रचलन का मतलब होता है मैनिपुलेट। इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज। तो जो बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वो अपने विचार को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के उसको किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कोई व्यापार वाले इंसान होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, विचार को मैनिपुलेट करता है कि मैं किस तरह से मैं उसे बरगलाऊंगा, मैं उसको मैनिपुलेट करूंगा बेसिकली, तो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा ही विचारों की परिचालन। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा, हमने सावधानी देखा, हमने पर्याप्त धारण शक्ति देखा, हमने विचारों की समीकरण देखा, हमने शीघ्र समायोजन देखा, हमने विचारों की परिचालन देखा, ठीक है। विचारों की समीकरण मतलब क्या हुआ, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, मैं इंग्लिश में भी लिख दूं एसिमिलेशन, एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। शीघ्र समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। शीघ्र मतलब क्विक एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक है आत्ममूल्यांकन। आत्ममूल्यांकन का मतलब क्या होता है, सेल्फ एवेल्यूएशन। मतलब जो व्यक्ति बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वो अपने आप का मूल्यांकन, मतलब खुद का एनालाइज खुद कर लेता है कि यदि मैं इसी काम को करूँगा तो मुझे ये नहीं वो फल मिलेगा। तो वो बेसिकली अपने जो खुद पे कंट्रोल करता है और खुद का मूल्यांकन करता है कि ये हमारी सीमा है, हमारी रेंज बाउंडेशन वहीं तक है, हमारी लिमिट यहीं तक है, उससे आगे मैं कोई काम नहीं जाऊँगा। तो हमारा आत्म मूल्यांकन यही है। और इसमें एक बात मैं और बताऊं कि आत्म मूल्यांकन जिसके पास अच्छी होती है वो अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ सदा प्रेरित होते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आत्म मूल्यांकन डैट मीन्स सेल्फ एवेल्यूएशन। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आत्मविश्वास, ये तो ऐसा टर्म है कि जिसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो किसी काम को करने में, या फिर जिसकी बुद्धि अच्छी होगी उसके पास बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो प्रबल प्रेरणा। प्रबल प्रेरणा का मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग मोटिव। स्ट्रांग मोटिव दैट मीन्स जिसकी बुद्धि अच्छी है वो क्या होगा, मतलब बहुत मोटिव, उसकी मोटिव पावर बहुत अच्छा होगा अपनी लक्ष्य की प्राप्त करने की, अपनी कार्य को करने की, अपने काम के पीछे लगनशीलता की। लेकिन वही जो मूर्ख व्यक्ति होंगे जिसकी बुद्धि कम होगी उसमें ये चीज़ की कमी रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बताइए, ये जो हमारा आज का जो क्लास था वो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके DLED जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सारा लाभान्वित हो सके, ठीक है। थैंक यू।